सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, जिसमें हमारा प्रिपरेशन टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था बेटा। आज हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हमारे पास जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बेटा? सैंड मेयर रिएक्शन, हमें इसको देखना है। ठीक है, हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन चल रहा था। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमारे पास हमने पहला टॉपिक देखा था फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा टॉपिक देखा था फ्रॉम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तीसरा टॉपिक देखा था फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हमें चौथा टॉपिक देखना है, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है ना, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन किसका करेंगे, एल्कोहल में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में किसका, हेलो एरीन का। तो क्या करेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ, इससे हेलो एरीन करेंगे। ठीक है, हेलो एरीन बनाएंगे। तो देखना ध्यान से। ठीक है, देखो हमारे पास होता है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। इस एनिलीन में हम लोग NaNO2 प्लस HX से रिएक्शन कराते हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइड, और यहाँ पास ये क्या चीज़, HX। ठीक, तो ये बेटा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड N2X। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है, एनिलीन है। तो हम लोग एनिलीन का NaNO2 प्लस HX से रिएक्शन कराते हैं तो N2X यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। अब इसमें दो कंडीशन है, ठीक है ना, हेलो एरीन बनाने का। एक आपका क्यूप्रस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा दें। हेयर द न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, क्लोरीन और ब्रोमीन। या तो हम लोग इसको Ki से रिएक्शन करा दें, पोटेशियम आयोडाइड से। अगर हमें हेलो एरीन में क्लोरीन और ब्रोमीन का हेलो एरीन चाहिए तो हम लोग क्या करें, क्यूप्रस न्यूक्लियोफाइल से। और अगर हमें आयोडीन का चाहिए तो हम लोग पोटेशियम आयोडाइड ले लें। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पास ये देखो, ये क्या बना लेगा बेटा, ये बेंजीन रिंग। यहाँ पास ये क्या आ जाएगा, Nu, और Nu शुड बी व्हाट, क्लोरीन और ब्रोमीन, प्लस यहाँ पास क्या रिलीज़ करेगा, नाइट्रोजन गैस। यहाँ पास ये रहा, यहाँ पास Ki से रिएक्शन कराया है तो यहाँ पास ये क्या बना लेगा बेटा, आयोडीन बना लेगा। क्या बना लेगा, आयोडीन बना लेगा। तो ये देखो यहाँ पास आयोडीन बनाया, तो ये क्या है, आयोडो एरीन। ये क्या है, क्लोरो और ब्रोमो एरीन। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा सैंड मेयर रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग एनिलीन का रिएक्शन किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस HX से कराते हैं। तो क्या बनाता है, ये N2X बनाता है, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। देखो ये बेंजीन है, इसको डाइजोनियम सॉल्ट क्यों कहते हैं, ये देखो यहाँ पास N सिंगल बॉन्ड N है, दिख रहा है। ठीक है, ये N डबल बॉन्ड N है बेटा। क्या है, N डबल बॉन्ड N। ये N डबल बॉन्ड N को, ये देखो, इसको हम लोग एजो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एजो ग्रुप। मैंने IUPAC नेमिंग में बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो। एजो ग्रुप कहते हैं। और इधर आपका क्या जुड़ा रहता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा रहता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पास इसके लिए हमारा जुड़ता है सॉल्ट, तो डाई एजोनियम सॉल्ट। आ रही बात समझ में? तो हम लोग देखो इस रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन होगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग उसका बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म देखते चलेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। NCERT में न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके इस तरह के रिएक्शन, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। तो आओ देख लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ये मैं इसको इधर किनारे कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये ऐसे मैं छोटा सा किनारे कर दे रहा हूँ, और इसका मैं तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। क्या बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिएगा ध्यान से रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है ना, कैसे हम लोग यहाँ पास एनिलीन से हम लोग क्या बनाते हैं, हेलो एरीन बनाते हैं। तो देखना बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ये देखो ध्यान से। ठीक है, हमारे पास क्या है, NaNO2 की अगर बात करोगे तो Na कैरीज पॉजिटिव चार्ज, सही है ना। तो N पर क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव।
N पर क्या छोड़ जाएगा बेटा, निगेटिव। तो ये रहा आपका निगेटिव चार्ज, क्या चीज़, नाइट्रोजन। यहाँ पास HX है, HX का हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, HX का H+ यहाँ पास अटैक किया। जब ये H का HX यहाँ पास अटैक करेगा तो यहाँ पास ये रहा N डबल बॉन्ड O ये, और यहाँ पास ये क्या है, कौन अटैक किया बेटा, अटैक किया यहाँ पास हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये रहा इस तरीके से, देख रहे हो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, 1 मिनट, यहाँ पास हमें थोड़ा सा इसका मैकेनिज़्म और थोड़ा सा आसान तरीके से बताता हूँ। ये देखो, तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग NaNO2 की बात करेंगे तो ये रहा NaNO2 में, हाँ पहले हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं बेटा। रिएक्शन मैकेनिज्म फिर से देखना, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म। आप देखो यहाँ पास आप N डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, और पॉजिटिव हटा है, क्या छोड़ गया है, निगेटिव। क्या छोड़ गया बेटा, निगेटिव। तो अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पास NO2 के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, NO2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पास देखो, ये रहा NO2 के पास भाई पॉजिटिव हटा है, इस पर क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव छोड़ जाएगा। पॉजिटिव हटा है ना Na+, तो इस पर क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव छोड़ जाएगा। और अगर इस पर निगेटिव छोड़ेगा तो H+ आयन को कहाँ अटैक करना चाहिए, कहाँ अटैक करना चाहिए, यहाँ पास। अब देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा, आपका N, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा आपका क्या चीज़, डबल बॉन्ड O, यहाँ पास ये रहा H, छोड़ दो। यहाँ पास अगर आपके पास लोन पेयर है तो यहाँ पास लोन पेयर में हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पास। हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पास। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पास अटैक किया तो ये देखो N डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा बेटा, OH, क्या हो जाएगा, OH। तो यहाँ पास देखो ध्यान से, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पास अगर ये OH हो गया तो फिर से देखो H+ आयन अटैक कर गया, और H+ आयन अटैक करेगा कहाँ पास, इस ऑक्सीजन पर। तो यानी यहाँ पास ये हो गया N डबल बॉन्ड O, यहाँ पास ये रहा ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन जुड़ा था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पास H+ आयन जो है वो अटैक किया है ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका लोन पेयर खाएगा ये भाई, इससे निगेटिव ले जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो निगेटिव हटेगा, कहीं पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पास ये पॉजिटिव आ जाएगा तो वैसे ही ये क्या कराएगा, यहाँ पास डीप्रोटोनेशन कराएगा, अपने आप को यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। ये देखो यहाँ से अगर इसने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कराया बेटा, ये देखो ध्यान से, अगर इसने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कराया तो ये देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो निगेटिव लेकर निकलेगा, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये N डबल बॉन्ड O विथ वॉट, पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। आ रही बात समझ में, H2O रिमूव हो गया। अब देखो यहाँ पास ये NaNO2 प्लस जो HX था, NaNO2 प्लस HX था, इसमें से N डबल बॉन्ड O विथ पॉजिटिव चार्ज आया है। अब ये हेल्प लेने किससे जाएगा, आपका एनिलीन के पास। किसके पास बेटा, एनिलीन के पास। तो ये रहा आपका स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में देखना, ठीक है, बहुत आसान है बेटा। देखो क्या था, NO2 था, NO2 पर निगेटिव चार्ज था, H+ आयन था, यहाँ पास ये क्या हो गया, देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ व्हाट, देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ यहाँ पास प्रोटॉन। तो अब देखो यहाँ पास N डबल बॉन्ड O विथ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखो यहाँ पास ये बेंजीन रिंग था, और बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा है, NH2, सही है ना। इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब वहाँ पास देखो N डबल बॉन्ड O विथ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव लेकर कहाँ अटैक कर देगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर जब ये अटैक करेगा तो ये देखो ध्यान से, ये रहा N, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास ये H2 पहले से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है बेटा, H2 पहले से जुड़ा हुआ है, एक ना हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से H2O निकाला जा सकता है। H2O निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं और एक ऑक्सीजन निकलेगा। नाउ देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर निकला है तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, यहाँ पास N डबल बॉन्ड N, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, H2O रिमूव होने के बाद। अब देखो भाई, अब आपके पास देखो X था, अब यहाँ से X क्या कर जाएगा, ये देखो, अब यहाँ पास से X अटैक कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा, X माइनस अटैक कर जाएगा, किस पर, इस पर। तो X माइनस अटैक कर गया है,
तो x माइनस मान ना अटैक करा के इस पर अटैक मत कराओ, यहाँ पास एक काम करो, यहीं से तुम इसको हटा दो। ये देखो जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पास ये देखो, ये आपका नाइट्रोजन गैस अगर यहाँ से रिमूव हो तो नाइट्रोजन गैस अगर रिमूव होगा, ठीक है, क्या रिमूव हो जाए बेटा, नाइट्रोजन गैस, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, ये रहा, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हुआ था, ये कैसे आया समझ में आया, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पास जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, तो यानी यहाँ पास जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया इस बेंजीन रिंग के पास, इस पॉजिटिव चार्ज में कौन अटैक करेगा, क्यूपरस न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, क्यूपरस न्यूक्लियोफाइल। तो अगर क्यूपरस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पास ये देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिवली चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पास निगेटिव चार्ज लेकर निकलेगा, और न्यूक्लियोफाइल शुड बी व्हाट बेटा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पास या तो क्लोरीन और कोई क्या चीज़, ब्रोमीन। तो यहाँ पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया और ये बना लिया क्या चीज़, हेलोएरीन। क्या बनाया बेटा, हेलोएरीन। ठीक है ना, ये है आपका क्या चीज़, सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज़्म। ठीक है, तो सैंडमेयर के रिएक्शन में मैकेनिज़्म पहले आपका ये आपका अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होकर हेल्प लेने किसके पास जाएगा, एनिलीन के पास। देखो मैंने यहाँ पास डाइजोनियम सॉल्ट बना सकता था बेटा, केवल यहाँ पास N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज था, X जोड़ना था, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो उसको मैंने डाइजोनियम सॉल्ट ना बनाकर मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली रिलीज़ करा दिया और पॉजिटिव चार्ज, इससे कई सारे स्टेप्स हमारे बच गए। और इस पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर गया, अटैक कर गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या था, यही क्लोरीन और ब्रोमीन था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपका था सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन, ये आपको तीन चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, एक एमीन में मिलेगा, एक आपका अभी मिला है, और एक आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या चीज़, फ्रॉम एल्कीन। क्या बेटा, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है ना, देखो मैंने लिखवाया था, तो फ्रॉम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में आपके पास दो टॉपिक है। ठीक है ना, सैंडमेयर के बाद हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन था, तो हेलोजन एक्सचेंज मैं लास्ट में पढ़ूंगा अकॉर्डिंग टू NCERT। पहले उसके मैं क्या पढ़ा देता हूँ, फ्रॉम एल्कीन पढ़ा देता हूँ। अब एल्कीन भी बेटा दो टाइप का। ठीक है ना, एल्कीन से हमें क्या बनाना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का, तो एल्कीन से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, अब एल्कीन से अगर हेलो एल्केन बनाना है तो ये देखो यहाँ पास दो टाइप के रूल हैं। ठीक है ना, एक कहलाता है मार्कोनिव्स रूल, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, बहुत मज़ेदार रूल है। ठीक है ना, मार्कोनिव्स रूल और एंटी मार्कोनिव्स रूल। मार्कोनिव्स रूल क्या होता है बेटा, मार्कोनिव्स रूल कहलाता है, ठीक है, इसमें क्या है मार्कोनिव्स रूल में कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, निगेटिव पार्ट ऑफ क्या, एडिंग मॉलिक्यूल। अगर निगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का होगा तो निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग क्या चीज़, हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हैविंग लेस नंबर ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है ना, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या था आपका मार्कोनिव्स रूल था। किस में लगता है, एल्कीन में। तो आओ एक एग्जांपल लेते हैं पहले मार्कोनिव्स रूल का। अगर हम लोग यहाँ पास एग्जांपल लेंगे तो आप देखो इस एग्जांपल में, ठीक है, ये देखो अगर हम लोग यहाँ पास एग्जांपल लें बेटा तो यहाँ पास हम लोग क्या ले लें, एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन में ये रहा CH3CH डबल बॉन्ड क्या चीज़, CH2, क्या चीज़, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। किससे बेटा, HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड में आपका मैंने क्या कहा, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तुम देखो यहाँ पास निगेटिव पार्ट कौन है, हैलोजन, पॉजिटिव पार्ट कौन है, हाइड्रोजन। तो निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पास तुम्हारे पास दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। तो निगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, लेस डबल बॉन्डेड कार्बन के लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास।
उसके बगल वाले पर। तो यहाँ पास ये रहा CH3 CH, डबल बॉन्ड शुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पास ये रहा X जुड़ गया, और यहाँ पास ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। दिस इज व्हाट, हेलो एल्केन। अब ध्यान से तुम देखो तो ये आपका चलो मार्कोनिस रूल था, हम थ्योरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है ना। अब थ्योरी और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐड कर लिया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, ऐसे डायरेक्टली हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास हर एक टॉपिक का क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मैं आज तुम्हें मार्कोनिस रूल का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में मार्कोनिस रूल का आपका क्या आपका लगता है। ये देखो, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को उठाऊँगा तो हमने क्या किया, हमने हेलो एल्केन बनाया। हेलो एल्केन में किसका रिएक्शन कराया, HX का। HX क्या है बेटा, हाइड्रोजन हेलाइड। क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड। तो एल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड का रिएक्शन कराएंगे, HX का रिएक्शन कराएंगे तो हेलो एल्केन बनाएगा, जिसमें हमने पढ़ा मार्कोनिस रूल के लिए कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्ड एट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया ठीक है, उसके हिसाब से तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो देखना बेटा। कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कोनिस रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज़, मार्कोनिस रूल। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कोनिस रूल की बात करोगे तो यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा CH, ये रहा डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पास एक्चुअली क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है किसमें, सिंगल में। तो भैया जब बॉन्ड टूटेगा ना तो पॉजिटिव निगेटिव छोड़ेगा, पता है आपको। तो अगर बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटकर अगर पॉजिटिव निगेटिव छोड़ेगा तो यहाँ पास इस बॉन्ड को टूटने में, ये बॉन्ड टूटा है पॉजिटिव निगेटिव छोड़ा है, तो भैया दो कंडीशन पॉजिटिव, यहाँ पास भी बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा CH, डबल बॉन्ड किस में टूट गया, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना, CH CH2। तो एक कंडीशन ये है कि पॉजिटिव यहाँ आ जाए, निगेटिव यहाँ चला आए, ठीक है ना। दूसरा ये भी तो तुम कह सकते हो कि सर पॉजिटिव हम बाहर वाले पर लगाएं, निगेटिव अंदर वाले पर लगाएं, तो बेटा लगा लो। ये देखो यहाँ पास पॉजिटिव बाहर वाले पर चला है और निगेटिव अंदर वाले पर चला है, सही है ना। तो तुम देखो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज जब बाहर वाले पर, भाई दो कंडीशन ना कि पॉजिटिव निगेटिव छोड़ रहा है तो पॉजिटिव यहाँ लगा दे, निगेटिव यहाँ लगा दे, और या तो पॉजिटिव बाहर वाले पर लगा दे, निगेटिव अंदर वाले पर लगा दे। तो देखो यहाँ पास जो कार्बोकेटायन है, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं बेटा, कार्बोकेटायन। ये क्लास 11th में पढ़ा होगा। और कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, वो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पास दो टाइप की कंडीशन डेवलप हो रही है। यहाँ पास ये है कार्बोकेटायन, यहाँ पास ये रहा कार्बोकेटायन। अब इन दोनों में तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है इसके अगल बगल कितने कार्बन है, 2। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। जबकि यहाँ पास जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके बगल में कितने कार्बन है, 1। ये क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी कार्बोकेटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन कहलाएगा। और प्राइमरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाला लेंगे। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाला आओ उठा लेते हैं। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाला क्या है, CH3 CH, यहाँ पास CH2, ये रहा आपका निगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, सही है ना। हाइड्रोजन हेलाइड का रिएक्शन कराए थे, हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन कराए थे। हाइड्रोजन हेलाइड में क्या है, HCl ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पास निगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव, ये है निगेटिव कहाँ जाकर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। पॉजिटिव कहाँ जाकर अटैक करेगा, निगेटिव पर। इसीलिए मार्कोनिस रूल कहलाता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी से बेटा ये कॉन्सेप्ट बना। तो यहाँ पास ये रहा CH3, ये रहा आपका CH, यहाँ पास ये रहा CH2, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ निगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ गया, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये तुम्हारा कहलाता है मेजर प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, मेजर प्रोडक्ट। तो तुमने कहा नहीं सर मैं क्या यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट हमने बनाया है यहाँ से, इससे नहीं बन सकता। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, आओ बना के देखते हैं। ये देखो जैसे यहाँ पास ये रहा, तुमने कहा सर इसको नहीं बना सकते, बना सकते हैं। लेकिन बेटा मेजर प्रोडक्ट जो होता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम लोग हमेशा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पास अगर तुम बनाते ना तो ये माइनर प्रोडक्ट कहलाता।
क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पास ये रहा CH3 विथ पॉजिटिव चार्ज, और आपने किसको ऐड किया है, HCl को। तो यहाँ निगेटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव। निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव पर। ऐड करा दो। तो यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा CH, और यहाँ पास ये रहा Cl, और यहाँ पास ये रहा CH2, और यहाँ पास ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ आएगा Cl, और यहाँ चला आएगा H। ठीक है ना, ये माइनर प्रोडक्ट होता है, और ये माइनर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ पास ये वाला प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता है। ठीक है, तो हमारा पास जो मार्कोनिफ रूल का जो कॉन्सेप्ट था कि भैया निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो आपका इसी कॉन्सेप्ट से आता है जो मैंने बताया। तो मैंने अकॉर्डिंग टू रूल मैंने यहाँ पास ऐड कराया, और फिर इस रूल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये देखो। यहाँ पास बॉन्ड को हम दो टाइप से तोड़ सकते थे, एक ऐसे तोड़ सकते थे, एक ऐसे तोड़ सकते थे। यहाँ पास जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पास कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, सेकेंडरी वाला। इस वजह से हम लोग यहाँ पास केवल सेकेंडरी वाला लिए, और फिर हमने HX का एडिशन कराया। तो देखें निगेटिव पार्ट इधर गया पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव किधर गया, निगेटिव पर। तो देखो निगेटिव बीच वाले पर आया, पॉजिटिव बाहर आया। तो यही तो यहाँ पास भी बना था कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मार्कोनिफ रूल। आ रही बात बेटा समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोगों ने आज देखा सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में, और हम लोगों ने देखा किसके बारे में, मार्कोनिफ रूल के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं एंटी मार्कोनिफ रूल लेकर आऊँगा, और साथ में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लेकर आऊँगा। तो आपका यहाँ पास लास्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन ख़त्म करेंगे। आज बेटा इतना ही देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करिए, देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको NCERT बुक में नहीं दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, ना ही रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ। मैं एक एक का रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा आपको पूरे ऑर्गेनिक में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। और फिर लास्ट में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पर अप्लाई कर देंगे, ताकि आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तो बेटा थैंक यू, जय हिंद।